मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको असल मालूमात फ़राहम की जाएँ, क्योंकि सब्सिडी के हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है, बल्कि वो काश्तकारों की परेशानी का सबब बन रही हैं। किसानों को खादों पर मिलने वाली सब्सिडी रकम की अदायगी पिछले कई दिनों से नहीं हो रही। इसकी अदायगी ना होने की वजह क्या है? आज हर किसान यही सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है खादों पर इस सब्सिडी रकम की अदायगी मुसलसल पिछले 3 साल से हो रही है। इस अरसे में जिस किसान ने खाद के जितने कूपन भी सेंड किए थे, इन सब की अदायगी उसको कर दी गई है। अदायगी मुकम्मल हुई है, अगरचे ताख़ीर से हुई है। अब 3 साल से मुसलसल चलता हुआ ये तरीक़ेकार क्यों तब्दील हुआ है और अब रकम की अदायगी क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह यह है कि हमारे अक्सर काश्तकार भाई ठेकेदारी पर काश्तकारी कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड ठेकेदार भी नहीं हैं। इन काश्तकार भाइयों का कोई रिकॉर्ड या कोई सबूत शो नहीं हो रहा कि ये भाई काश्तकार हैं और काश्तकारी कर रहे हैं। अब इनको रकम की अदायगी कैसे की जाए जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है? तो सब्सिडी के फ़ंड जो जारी हुए हैं वो काश्तकारों के लिए हैं। अब इन ठेकेदार भाइयों के पास कोई सबूत हो कि वो काश्तकारी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही इस सब्सिडी वाली तकसीम को जारी रखा जाए तो इसमें तो ऐसे बंदे भी सब्सिडी की रकम हासिल कर सकते हैं जो काश्तकारी कर ही नहीं रहे। इसीलिए आर्जी तौर पर इस सब्सिडी वाली रकम की अदायगी को रोक लिया गया है। तो सवाल ये है कि जो भाई ठेकेदारी पर काश्तकारी कर रहे हैं वो क्या करें? ये भाई भी काश्तकार हैं और ये भी इस मुल्क के किसान हैं। दोस्तों, मेन मसला इन्हीं भाइयों का है और इसी मसले को हल किया जा रहा है कि ऐसा तरीका बनाया जाए, ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि जिसके अंदर ये भाई भी आसानी के साथ अपनी सब्सिडी वाली रकम को हासिल कर सकें। अब जो ठेकेदार भाई अपने कूपन सेंड करते हैं तो उनको मैसेज आता है कि आप अपनी काश्तकारी के सबूत के साथ मुतलका ज़राअत अफसर से रब्ता करें। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आता है कि इसकी काश्तकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इसकी काश्तकारी का कोई रिकॉर्ड हो तो इसका कूपन सेंड हो जाए। दोस्तों, 2 किस्म के काश्तकारों के कूपन सेंड हो रहे हैं। एक वो जो ज़री रकबे का ख़ुद मालिक है और दूसरा वो जिसने ज़री कर्ज़ा हासिल किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। तो इन भाइयों का रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा है कि ये भाई काश्तकार हैं और ये काश्तकारी कर रहे हैं, इसलिए इनके टोकन जो हैं वो सेंड हो जाते हैं। इसके मतलब जो हवाई ख़बरें दी जा रही हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर कूपन सेंड होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये मैसेज आएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप इन पर बिल्कुल कान ना धरें, क्योंकि आपको असल बात अर्ज़ कर दी गई है कि असल मसला क्या है। दूसरा मसला उन भाइयों का है जिनकी वेरिफिकेशन अब हो रही है। उनकी वेरिफिकेशन तो हो जाती है लेकिन उनको रकम की अदायगी नहीं हो रही। तो वो इसी वजह से है कि ये सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है। अगर इनको रकम की अदायगी शुरू हो तो फिर सबको शुरू हो जाए और इन गैर काश्तकारों को अदायगी करना मकसद नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ऐसी बातें भी सुनने में आई हैं कि फ़लाँ तारीख़ आखिरी है, उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इन हज़रात से ये पूछा जाए कि अब जो काश्तकारों के टोकन सेंड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? उनकी क्या वजह है? क्या इनको इस रकम की अदायगी नहीं होगी? अगर इस रकम की अदायगी नहीं करनी तो इनके सेंड किए जाने वाले कूपन एक्सेप्ट क्यों किए जा रहे हैं? दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत ने काश्तकार को सब्सिडी फराहम करनी है और हर चीज़ पर करनी है और करते रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क है। अगर किसान किसी फसल की पैदावार कम हासिल करता है तो उसका डायरेक्ट असर पूरे मुल्क के ऊपर होता है। आप जानते हैं पिछले 3-4 साल हुकूमत पंजाब ने किसानों को कुरानदाजी के ज़रिए हर गांव के अंदर गंदम का बीज जो है वो मुफ्त फराहम किया है। वो किस लिए किया है? दोस्तों, वो इसलिए किया है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से गंदम की फसल के ऊपर जर्द कुंगी की बीमारी का हमला हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो कम हो रही है। और इस दफ़ा गंदम के जो हालात थे वो आप सब के सामने हैं। इसी वजह से हुकूमत किसानों को हर किस्म की सब्सिडी फराहम कर रही है कि किसान जो है वो खुशहाल हो और मुल्क जो है वो भी तरक्की करे। दोस्तों, और भी बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिन पर काश्तकारों को सब्सिडी दी जा रही है।
ہر قسم کی زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہم آپ کو انشاءاللہ ہر قسم کی ایسی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ دوستو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔